स्पेन में जाके पेपर लेने के लिए किसी भी वीजे की जरूरत नहीं है। किसी स्पेन विजिट वीजा पर जाने के बाद किस तरह पक्के हों। राजा वकार साहब, कोई भी बंदा अगर किसी भी तरीके से यूरोप में पहुंच जाता है, आपके पास तो स्पेन का वीजा है, अगर कोई भी बंदा बगैर वीजे के भी अगर स्पेन में पहुंच जाता है, उसके पास कोई विजिट वीजा नहीं है, उसके पास कोई भी एंट्री डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो भी बंदा जो है वो अगर स्पेन में आ जाता है, आपके पास विजिट वीजा है, आपके पास वर्क वीजा है, आपके पास फैमिली वीजा है, आपके पास एक्सपायर वीजा है, आपके पास कोई वीजा नहीं, आपके पास वैलिड वीजा है, हर वो बंदा किसी भी तरीके से उसके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो ये है कि उसके पास अगर अपने मुल्क का वैलिड डॉक्यूमेंट है तो वो बंदा जो है वो स्पेन में जा भी सकता है, स्पेन में रह भी सकता है, स्पेन में जाके लैंग्वेज भी सीख सकता है, स्पेन में जाके जो है वो छुप छुपा के दिहाड़ियां भी लगा सकता है, और स्पेन में 2 साल गुजारने के बाद स्पेन का रेजिडेंस परमिट भी ले सकता है। स्पेन में जाके पेपर लेने के लिए किसी भी वीजे की जरूरत नहीं है, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। वाहद एक आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, आपके पास अपने मुल्क का पासपोर्ट होना चाहिए। 2 साल आप उस मुल्क में गुजारेंगे, वहां पे लैंग्वेज सीखेंगे, वहां पे इंटीग्रेट करेंगे, वहां का जो है वो कल्चर सीखेंगे, वहां पे काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो वहां पे सीखेंगे। 2 साल बाद जब आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि भी आपको रेजिडेंस परमिट दिया जाए, उस वक्त आपको 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट साल लगा के आप वहां पे पक्के हो सकते हैं, आपको वहां का जो है वो टीआरसी मिल जाएगा, और यही टीआरसी जो है वो टाइम टू टाइम पहले 1 साल का मिलेगा, फिर 4 साल का मिलेगा, टोटल 5 साल आप वहां पे रहेंगे। 5 साल के बाद आपको पीआर मिलेगी, उस पीआर के ऊपर आप जो है वो पूरे यूरोप में किसी जगह पे भी उसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं, एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, या किसी और मुल्क में जाके उस पीआर के ऊपर जो है वो आप काम भी कर सकते हैं। और अगर आप उसी मुल्क में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, तो मजीद 5 साल उसके ऊपर गुजारने के बाद 10 साल जब आपको वहां पे लीगल हो जाएंगे तो आप वहां पे नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं।